हेलो स्टूडेंट, दिस इज MM गोप और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में अगर आप 4 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो वीडियो को अंतिम तक देखें। आज का टॉपिक है लिक्विडिटी रेशियो। There are 2 types of liquidity ratio. Number 1, current ratio. Second is quick ratio. Current ratio, the ratio of current asset and current liability is called current ratio. A ratio of current asset and current liability is known as current ratio. It establishes the relationship between current asset and current liability. Current ratio current asset और current liability के बीच में संबंध स्थापित करता है। It is calculated as at a particular date. Current ratio एक particular date पर ही कैलकुलेट किया जाता है। The formula of current ratio is equal to current asset by current liabilities. Current assets are current investment, inventories, except loose tools, stores and spare. Trade receivable, sundry debtors and bill receivable, less provision for doubtful debts. Number 4, cash in hand, cash at bank, check, draft in hand. It is also called cash and cash equivalent. Number 5, short-term loan and advances. Number 6, prepaid expenses. Number 7, accrued income. And number 8, advance tax. These are the current assets. Current liabilities are current liability. It may be short-term borrowing, trade payables, sundry creditors and bills payable, outstanding expenses, advance income, unclaimed dividend, proposed dividend, provision for tax, provision for employee benefit, bank overdraft, calls in advance, short-term borrowing and other current liabilities. Just you have learned from me about what are the current asset and what are the current liability. Formula of current ratio is equals to current asset by current liability. An example for calculation of current ratio. Current investment rupees 80,000. current investment current asset है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये ना तो करंट एसेट है और ना ही करंट लायबिलिटी है। इन्वेंट्रीज क्या है? करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवल क्या है? करंट एसेट है। अदर करंट एसेट क्या है? करंट एसेट है। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटी। मशीनरी ना तो करंट एसेट है और ना ही करंट लायबिलिटी है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट। शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी। इसमें टेक्निक क्या है कि बच्चे को ये जानना पड़ेगा कि कौन सा करंट एसेट है और कौन सा करंट लायबिलिटी, तभी आप बोर्ड में ये 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में ये 4 मार्क्स आपका अपना हो जाए तो आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पहचानने के लिए जानना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
बिल्कुल आप 3-4 क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चा का जैसा सिर्फ नंबर को ऐड करने के लिए आना चाहिए। ये 4 मार्क्स लाने के लिए आपको जानना है कि कौन करंट एसेट है और कौन करंट लायबिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सारे करंट एसेट और सारे करंट लायबिलिटी के बारे में आपको मैंने बताया। करंट रेशियो निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप पहचान नहीं सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि करंट एसेट कौन है, करंट लायबिलिटी कौन है, अगर आप उसको पहचानना चाहते हैं तो आपको उसका नाम याद रखना पड़ेगा कि ये करंट एसेट कौन कौन है और करंट लायबिलिटी कौन कौन है। करंट रेशियो निकालना है। द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो इज करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम करंट एसेट निकालेंगे। तो करंट एसेट इस क्वेश्चन में कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 हैं। तो यहां से कौन कौन है? करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, अदर करंट एसेट है और कैश इन कैश इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे और उसके बगल में CACL लिखते जाएंगे। आपको निकालना है करंट रेशियो, इसलिए आपका जो टारगेट है सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पर फोकस रखना है। बाकी और भी आइटम होंगे लेकिन वो आपके लिए बेकार है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन सा करंट एसेट है और इसमें कौन सा करंट लायबिलिटी है। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे करंट एसेट करंट लायबिलिटी, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। अब क्या करेंगे? जितने भी करंट एसेट है उसको आपस में एक साथ ऐड कर देंगे। जितने भी करंट एसेट हैं उसको हम आपस में क्या करेंगे? एक साथ ऐड कर देंगे। ये सब अमाउंट है करंट एसेट का। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आया? 8,96,000, 8,96,000। अब हम बात करेंगे करंट लायबिलिटी की। तो इसमें कौन कौन करंट लायबिलिटी 1 2 3 4 करंट लायबिलिटी है। तो सारे करंट लायबिलिटी को आपस में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कौन कौन 4 है? ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है एंड अदर करंट लायबिलिटीज। इसका जो अमाउंट है यहां से हम कैरी करेंगे 1,80,000, 16, 15, 25। तो ये अमाउंट कितना आएगा? ₹2,80,000। दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी। Hence, current ratio is equals to current asset by current liability। हमने अभी कैलकुलेट किया टोटल करंट एसेट एंड टोटल करंट लायबिलिटी। अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमने कितना कैलकुलेट किया? 8,96,000 एंड करंट लायबिलिटी 2,80,000। 30 को कैंसिल करेंगे, ये एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3.2। इसको हम डिवाइडेड 1 कर दिए, 3.2:1 करंट रेशियो। इसका जो आंसर आएगा कैसे आएगा? रेशियो में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट करंट रेशियो वेयर वर्किंग कैपिटल इज 50,000, total liabilities 60,000 and non-current liability is rupees 40,000. As we know, current liability is equal to total liabilities minus non-current liability. Total liability का मतलब होता है current liability plus non-current liability। तो टोटल में अगर हम नॉन करंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी हो जाएगा। 60 - 40 रुपीज
20,000। ये ₹20,000 क्या हो गया मेरा? करंट लायबिलिटी हो गया। अब वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बट आपको क्या चाहिए? करंट एसेट चाहिए। करंट एसेट चाहिए, माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। सो करंट एसेट इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपका 50 दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी जस्ट हमने कैलकुलेट किया 20,000, ये आपका 70,000 हो गया। हेंस करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। इज द करंट लायबिलिटी वैल्यू इज 20,000. The value of current liability is 20,000. So 4040 cancel, 7 divided by 2 we get 3.5. So ratio is 3.5 is to 1. Example number 3. Here is current asset and current liability is given. To maintain current ratio is 2:1. करंट रेशियो को मेंटेन करना चाहता है, उसका आंसर 2:1 आना चाहिए। अब हम कितना एसेट उधार में लेंगे, कितना एसेट उधार में लेंगे ताकि हमारा जो करंट रेशियो है वो क्या होगा? 2:1 होगा। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि हम एसेट उधार कितना में लेंगे? ₹X का उधार लेंगे। हम एसेट उधार लेंगे कितना? ₹X का। दिस इज द फॉर्मूला, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट 8 लाख, करंट लायबिलिटी 3 लाख। उधार में हमने कितना लिया है? X, तो प्लस X। और जब आप उधार में लीजिएगा तो आपका क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ जाएगा, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा? प्लस। जब भी हम क्रेडिट में कुछ भी लेते हैं तो मेरा एसेट इंक्रीज करता है और लायबिलिटी भी इंक्रीज करता है। अब क्रॉस करंट रेशियो मेरा दिया हुआ है 2:1, 2:1 दैट मीन्स व्हाट? 2/1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से जब हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 लाख। तो रिक्वायर्ड एसेट इज ₹2 लाख। तो हमको जो चाहिए था 2:1 मेंटेन करने के लिए, वो कितने का एसेट चाहिए था? 2 लाख का। आज के लिए इतना काफी है। 4 मार्क्स अगर आप चाहते हैं कि आपका आसानी से बोर्ड में आ जाए तो आप अगले वीडियो को इंतजार कीजिए, और उस वीडियो को पाने के लिए या मेरे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम या आप हमारे वीडियो को अपने आप लगातार आपको हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहेगी। आज के लिए इतना ही काफी है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।